गोपियां बड़ी सुंदर प्रार्थना करती हैं, कहती हैं, हे कृष्ण, हे नाथ, हे व्रजेश्वर। हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि गोपियों को पता नहीं था कि कृष्ण साक्षात भगवान है। वे साधारण पुरुष समझकर अथवा साधारण व्यक्ति या साधारण किशोर समझकर उनसे प्रेम करती थी, लेकिन गोपियों को ज्ञात था कि ये कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान है। कैसे? तो कहा, गोपियां कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान। ये हम जानते हैं, आप यशोदा के घर में पुत्र रूप में प्रकट तो हुए हैं, लेकिन आप केवल यशोदा के पुत्र नहीं हैं। अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान जो परमात्मा है वे आप ही हैं। ये हम भली भांति जानती हैं, लेकिन हे भगवान, फिर भी हम आपसे प्रेम करते हैं, एक बार प्रकट होकर हमें दर्शन दे दीजिए। और जैसी ही गोपियां बड़े भाव से, भक्ति से इस गोपी गीत का उच्चारण करती हैं, स्मरण करती हैं, गायन करती हैं और भगवान को पुकारती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अविलंब तुरंत गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राधा रमण लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए, और जब भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान पुनः गोपियों के बीच में आए, तब सभी गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, रोने लगी। भगवान ने कहा, देखो अब रोना गाना मत मचाओ, अब फिर से रास करेंगे। और इस बार, अभी तो रास हुआ था, इस बार महारास होगा। और जो गोपियां पहले रास में नहीं भी आ सकी थी, वे भी इस महारास में प्रवेश कर सकती हैं। अब तो और भी सभी गोपियां आती हैं। भोलेनाथ को समाचार मिला कि भगवान ब्रज में, ब्रजमंडल में, ब्रजभूमि में महारास करने जा रहे हैं। अब जब भोलेनाथ को इस प्रकार से पता चला, गर्ग मुनि जाकर बताते हैं कि महारास होने वाला है। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और तब कहा कि हम भी रास में जाएंगे। कहा, आप भी रास में जाएंगे, लेकिन रास में तो केवल किसका प्रवेश है? किसका प्रवेश है? गोपियों का, स्त्रियों का ही केवल प्रवेश है। स्त्रियों का भी नहीं, साधारण स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, केवल गोपियों का। गोपी का अर्थ क्या है? जो अपने हृदय में कृष्ण को गुप्त रखती है, अथवा जो, एक तो यह अर्थ है कि जो अपने हृदय में कृष्ण को छुपा कर रखती है, वो गोपी है। दूसरा अर्थ है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को भी गो कहा जाता है, तो जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर विजय पाली है और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो गई है, ऐसी भक्ता गोपी ही केवल रास में प्रवेश पा सकती है, कोई साधारण स्त्री नहीं पा सकती। तो भोलेनाथ ने कहा, हम तो पुरुष हैं और जो भाव गोपियों का है वह भाव भी हम में नहीं है, फिर क्या किया जाए? तो कहा, कोई बात नहीं, चल के देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं। भोलेनाथ गए, गर्ग मुनि ने बहुत समझाया बुझाया। भोलेनाथ ने कहा, लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा भेष बदल लेते हैं। कैसे बदले? तो कहा कि गर्ग मुनि कहते हैं, भोलेनाथ एक काम कीजिए, थोड़ा लहंगा फरिया पहन लीजिए। अब ये लहंगा कहाँ से लेकर आए? कहा, पार्वती मैया तो हैं, थोड़ा प्रेम से कह दीजिए, मना लीजिए, कोई लहंगा दे देंगी, लपेट लेना और लपेट के चलो रास में, फिर देखेंगे वहाँ क्या होता है, यहाँ से तो तैयारी करके चलो। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है। पार्वती जी से कहा, विनोद की बात है, भागवत में तो वर्णन नहीं मिल पाया, लेकिन ब्रजवासियों का भाव है। कहते हैं कि पार्वती जी से कहने लगे, देखो तुम्हारा कोई लहंगा हो तो हमें दे दो, रास में जाना है। पार्वती जी ने कहा, ऐसे कैसे दे दे, आपको लहंगा संभालना तो आता नहीं है, वहाँ तो ब्रज वृंदावन है, धूल में पूरा लिपटा लेंगे, पूरा लहंगा खराब हो जाएगा और तब कौन दूसरा ला कर देगा। तो इसलिए कहा, कोई बात नहीं, जो पुराना धुराना लहंगा हो, पहले का पड़ा हो, वो दे दो उठा के, हमें रास में जाना है। तब पार्वती जी ने लहंगा दिया और शंकर जी गोपी का भेष तो बना लिए, मानो उनकी जटाओं का जूड़ा बन गया हो, घूंघट डाल लिया और भोलेनाथ आ गए वृंदावन में। अब वृंदावन में तो आ गए, ब्रज मंडल के द्वार पर जब आते हैं तो द्वार पर हर किसी को तो प्रवेश नहीं है। ललिता, विशाखा, अन्य सखियां खड़ी थी डंडा लेकर कि जो अपात्र है या अनधिकारी है वह प्रवेश न करे।
तो देखा कि भोलेनाथ आए हैं। कहा देखिए भोलेनाथ, माना कि आप परम वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, लेकिन रास में तो प्रवेश नहीं मिल सकता। आपने लहंगा पहन लिया तो उससे क्या हुआ, हृदय गोपी का होना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा अरे गोपियों, अब हृदय गोपी का कैसे लेकर आए। कहा कोई बात नहीं, ये जो श्याम कुंड है, राधा कुंड है, यमुना जी है, इनमें स्नान कीजिए, ब्रज रज को लेकर अपने माथे पर लगा लीजिए तिलक स्वरूप में, तब आपको ब्रज भाव की प्राप्ति होगी, गोपियों के भाव की प्राप्ति होगी, और तब निश्चित रूप से आप रास में प्रवेश कर सकते हैं। तो भोलेनाथ का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। भोलेनाथ ने जब स्नान किया इन सरोवरों में, ब्रज के कुंडों में स्नान किया, तब हृदय भी गोपी जैसा निर्मल हो गया। और तब ललिता विशाखा सखी ने बड़ा सुंदर सजाया भोलेनाथ को, बिंदी लगा दी और हार पहना दिया, चूड़ियां पहना दी, घूंघट लगा दिया, और अब भोलेनाथ भी गोपी बनकर, गोपीश्वर बनकर रास में प्रवेश करते हैं। बोलिए गोपीश्वर महादेव की